दिनचर्या क्या होनी चाहिए? आहार दिनचर्या में हमारा जो आहार है वो प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, प्राणिक होना चाहिए और वो अल्पाहार होना चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। अल्पाहार माने कि थोड़ा आहार, मिताहार होना चाहिए, यानी कि पथ्य होना चाहिए जो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। खाने से ज्यादा जरूरी पचाना होता है, तो हमें पचाने पे ज्यादा फोकस करना है ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। तो पेट सफा तो हर रोग दफा, इसलिए आहार पर बहुत ज्यादा फोकस करना है हमें। वैसे भी 70% रोल डाइट का ही होता है। स्नान के बारे में मैंने आपको बताया कि आप स्नान जो है या तो योग से पहले कर लीजिए, वरना आप स्नान जो है अपने योग अभ्यास के आधे घंटे के बाद कर सकते हैं। ठीक है। समय, अब बहुत से लोग कहते हैं सुबह तो मैम मेरी आंख नहीं खुली तो मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं है, योग में आपको बंधना नहीं है, आपको योग करना है तो ठीक है। आप जब क्लास कर रहे हो तब तो आपको एक निश्चित समय दिया गया है, परंतु आप शाम को भी अभ्यास कर सकते हैं। जो आपने सुबह सीखा है उसी अभ्यास को आप शाम को करिए, ताकि आपका एक तो जो है वो एक हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपके घर में। दूसरा एक जो है एनर्जी आपके घर में भी क्रिएट होना स्टार्ट होगी, जिससे कि आपके घर में जो निगेटिविटी है वो बाहर जाएगी। और जब घर के बच्चे, बूढ़े, बड़े आपको भी करते हुए देखेंगे तो वो भी इस योग को साधने के लिए उनके मन में भी प्रेरणा आएगी, तो आप दूसरों की प्रेरणा बन सकती हैं। तो समय जो है वो आपके लिए जरूरी है, परंतु समय की वजह से आप योग ना करें ऐसा मत करिएगा। ठीक है। दिशा कौन सी हमें रखनी चाहिए जब हम योग कर रहे हैं? पूर्व दिशा हमेशा से ही उचित कही गई है कि हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपना योग करें अगर हम सुबह कर रहे हैं। ठीक है। तो सुबह करने का ही योग का प्रावधान रखा गया है वैसे, क्योंकि सुबह के टाइम पे ऊर्जा, आप सूर्य उगते हुए सूर्य के जो लालिमा होती है और उसमें विटामिन डी जो होता है, उसके वजह से हमें योग जो है वो सुबह करने के लिए कहा गया है। और पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके हम कर सकते हैं, दोनों ही ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो पूर्व की तरफ आप प्रेफर कीजिएगा करने के लिए, उससे आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। ये हमारा एक योग का संक्षिप्त परिचय था, जिसे आप योग की कक्षा को ज्वाइन करने के साथ साथ जाने तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप जब निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर में योग सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या लाभ है। अगर कोई चीज मना करी जा रही करने के लिए तो वो क्यों मना करी जा रही है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, सीधी सी बात ये समझिए कि आप अगर एक श्वास भी ले रहे हैं, अगर आप एक आसन भी कर रहे हैं, तो आप अपने शरीर पर प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने शरीर पर प्रयोग करने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को तो सौंप नहीं देंगे कि जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं है और 3 महीने का या 6 महीने का करके ट्रेनिंग और उसने अपना योग सेंटर खोल लिया हो। तो आप जो है वो सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, नियम का जानकारी होना चाहिए, क्या सावधानियां हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, सब जानकारी आपको होनी चाहिए।